चोरी हुए मोबाइल जो है वो किस तरह ट्रैक होते हैं और दुकानदार किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि चोरी हुए मोबाइल ये मोबाइल चोरी का है या नहीं, इस हवाले से मैं आज आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ पेश खिदमत हूँ। मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी। जान लेते हैं कि चोरी हुए मोबाइलों का पता किस तरह लगता है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि हमें सारी सूरत हाल बताएंगे। सर, मुझे बताइएगा कि चोरी हुए मोबाइल जब आप तक पहुँचते हैं तो किस तरह पता लगता है कि मोबाइल चोरी हुए हैं या नहीं? सबसे पहले जो हमारे पास मोबाइल आता है तो हम उसको चेक करते हैं पीटीए की वेबसाइट पर कि इसका आईएमई नंबर सेम मोबाइल वाला ही है, और इन केस अगर उस पर कोई कहते हैं एफआईआर वगैरह या कुछ हुआ हो या लॉस्ट मोड पर डाला हो तो वहाँ पर भी शो हो जाता है। अगर वहाँ पर ना शो हुआ तो हम पुलिस वालों की तरफ से एक ऐप की दी गई है जिसका नाम है ई गैजेट। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मुबीन भाई आप मुझे दिखाएंगे कि वो ई गैजेट किस तरह इस्तेमाल करते हैं हाँ आप लोग? जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ई गैजेट एप्लीकेशन है पुलिस की तरफ से। सबसे पहले कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC, मोबाइल नंबर, मोबाइल का मॉडल नंबर, जिस तरह ये ब्लैक करी है आ रहे हैं ना, ये देखें, ये ओप्पो लिनोवो जो भी मोबाइल आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसका IMEI नंबर एंटर करना है। सिंगल सिम है, डबल सिम है, उसकी इन्फो ऐड करनी है और करंट डेट आ जाएगी। जैसे ये कैलेंडर ओपन हो गया, हमें सिलेक्ट करना है। ये कस्टमर की यहाँ से पिक आ जाएगी, आपने कस्टमर पिक सिलेक्ट करनी है। आफ्टर फिर इसके बाद ये शॉपकीपर की पिक्चर आ जाएगी, ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये हम यहाँ पर स्टेटस कमांड्स भी देख सकते हैं, ये यूज़ में हम परचेज कर रहे हैं। ये हम आफ्टर सबमिट इसको सबमिट कर देंगे और कस्टमर की पिक और शॉपकीपर की पिक अटैच होती है और अपलोड कर देते हैं। विद इन 15 से 20 मिनट के दरमियान कहते हैं, इन केस अगर फ़ोन चोरी का हो या उस पर कोई कंप्लेन हुई हो तो वो पुलिस की तरफ से कॉल आ जाती है। इतनी देर हम कस्टमर को बिज़ी रखते हैं और फिर कॉल आने की सूरत में हम कस्टमर पुलिस वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। ये टोटल मैकेनिज्म तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। हाँ, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। और बाज़ टाइम किसी पर FIR लेट दर्ज हुई हो तो वो हमारे पास रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी हमें सम टाइम परेशानी फेस करनी पड़ जाती है। तो पुलिस जो है वो खुदा ना खास्ता अगर आप मोबाइल ले लें इलीगली तो उसका क्या फिर पुलिस के हमसे क्या प्रोसीजर होता है? बस उनको फिर हमें प्रूफ देना होता है कि हमने इस बंदे से ख़रीदा है और ये इसके आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की कॉपी है और ई गैजेट पर हमने इसका परफॉर्मा फिल किया हुआ है। ठीक है, पहले तो मैनुअल सिस्टम था, पेज के ऊपर एंट्री कर देते थे, उस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, तो ना पता लगता, तो वो 6 महीने बाद साल बाद पता लगता है ये फ़ोन चोरी का निकला है। अब इस पर ये हमें कम से कम ये आसानी होगी कि 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर हमें ये कंफर्म हो जाता है ये फ़ोन चोरी का नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि फ़ोन कहते हैं कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों के बाद उस पर FIR हो जाए तो उसके बाद वो पुलिस अगर हमसे रब्ता करती है तो हम उसको फिर उसका डाटा देते हैं, और सम टाइम जब मामला ज़्यादा ख़राब हो तो हमें मोबाइल भी पुलिस हमसे ले जाती है। और मुझे बताइएगा ई गैजेट में परफॉर्मा जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती हैं? उसमें सबसे पहले तो कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर जो उसके नाम पर हो, और CNIC कॉपी, मोबाइल का मॉडल नंबर, उसका IMEI नंबर और कस्टमर की पिक, और साथ में शॉपकीपर जो बाइक आ रहा होता है उसकी पिक। तो वो ये हमारा ये तो डाटा ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। और ई गैजेट के ऊपर हम ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं जिसमें हमारी दुकान की लोकेशन, दुकान का नंबर और ईच एंड एवरीथिंग हमारा डाटा ऑलरेडी पुलिस वालों के पास है। ये शॉपकीपर है और इसने यहाँ से बाय किया है। अनरजिस्टर्ड बंदा जो है वो बिल्कुल भी शॉप पे मोबाइल बेच भी नहीं सकता। बेच ही नहीं सकता, आईडी कार्ड के बगैर तो हम फ़ोन परचेज़ करते ही नहीं है, वो कितना भी सस्ता क्यों ना मिले। तो ये एक बेहतरीन इकदाम है पुलिस की जानिब जी बिल्कुल, बेहतरीन एकदम है। से। पुलिस और की जानिब से बेहतरीन इकदाम है। अभी मुझे मुबीन भाई बताइएगा कि आपका मोबाइल मिसाल के तौर पर अगर कोई नहीं अपनी FIR दर्ज करवाता और अगर कोई इस तरह सेल करके चले जाए तो उसका भी रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है? उसका रिकॉर्ड तो नहीं होता पुलिस के पास, वो रिकॉर्ड उस वक्त ही होगा जब कस्टमर कंप्लेन करेगा। अदरवाइज़ तो वो कई हाथ सेल हो जाए तो उसका कुछ नहीं कह सकते हम ना। कुछ भी नहीं कह सकते। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये एक ई गैजेट की जो ऐप है जो कि दुकानदारों को मुहैया की गई है पुलिस की जानिब से कि वो जो है इस मोबाइल की ऐप को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आइडेंटिफाई करें कि मोबाइल चोरी का है नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ताउन जो मुबीन भाई से भी जान लेते हैं कि मुबीन भाई उसके लिए सबसे ज़्यादा ताउन अवाम का यही है कि वो FIR दर्ज करवाए पहले। हाँ जी, अगर तो फ़ोन चोरी का है ना तो वो तो जाहिर सी बात है, कस्टमर तो नहीं हमें बताएगा ये चोरी का है ठीक है ना, वो तो हम जब ई गैजेट करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा ये चोरी का फ़ोन है। जो आईडी कार्ड की कॉपी ना दे रहा हो, अपना डाटा ना दे रहा हो, तो वहाँ से भी हमें डाउट हो जाता है ये चोरी का फ़ोन है, हम इसको फिर बाई ही नहीं करते। क्योंकि हमने एक मतलब ई गैजेट कर लिया तो वो फिर हमें कस्टमर पेश करना पड़ेगा या उसका डाटा देना पड़ेगा, हमने बेशक फ़ोन परचेज़ किया है कि नहीं किया। ये ऐप
ये अभी भी आपको बता सकती है कि कौन सा मोबाइल चोरी का है या नहीं चोरी का। उसके लिए जो आप लोग शिकायत करते लोग नज़र आते हैं कि यार हमारा मोबाइल नहीं मिलता है, एक मरतबा चोरी हो जाए, तो भाई FIR कटवाएं। FIR नहीं कटवाएंगे, EMI नहीं देंगे तो किस तरह जो है वो आपका मोबाइल मिलेगा। पुलिस की जानिब से एक प्रॉपर वे है, दुकानदारों के साथ कोऑर्डिनेट करती है पुलिस, और आपकी छोटी के लिए कि आपका जो मोबाइल है वो मिल जाए, पुलिस की जानिब से भरपूर इकदाम किया जा रहा है। ये सारा तरीकाकार है जो हमने आपको एक जो बाकायदा तौर पर दुकानदार से मिलवा दिया, जो इस पर काम करते हैं, रजिस्टर्ड हैं पुलिस के साथ, पुलिस जो है वो उनको जानती है, ये पुलिस को जानते हैं, और ई गैजेट के थ्रू जो है ये मोबाइल पुलिस को जो है वो भेज देते हैं, उसका सारा एड्रेस, सारा जो है डिटेल्स कि ये मोबाइल चोरी का है नहीं, और पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर उसको आइडेंटिफाई कर लेती है चोरी का नहीं। तो इसके लिए मुझे ये बताइएगा कि दुकानदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक उनको किन चीज़ों का? दुकानदारों को यही सबसे ज़्यादा मैसेज है, कोई भी मोबाइल लें सबसे पहले वो चेक करके लें और डाटा कस्टमर का पूरा लें, ID कार्ड और उसकी पिक्चर और फ़ोन नंबर ख़ास तौर पर, जिससे हमें पता लग सके कि ये फ़ोन चोरी का है कि नहीं है, और इन केस अगर चोरी का है तो कस्टमर को बिठा के रखें और पुलिस का आने का इंतज़ार किया जाए। ठीक है, ज़माना फास्ट हो चुका है, ये ई गैजेट ऐप, ये मोबाइल के थ्रू पुलिस ये आइडेंटिफाई कर सकती है मोबाइल चोरी का है नहीं। उसके लिए आपका ताउन दरकार है, आपको FIR दर्ज करवानी होगी, आपको जो है वो दुकानदार के पास आना होगा कि यार ये मोबाइल इस तरह था, मैं FIR दर्ज करवाई थी, देखना पड़ेगा, पुलिस ढूंढ लेगी, दुकानदार बता देंगे। उसके लिए FIR दर्ज करवाएं, पुलिस पे ब्लेम नहीं करें। ये सारे गैजेट्स, ये सारी ऐप्स पुलिस इंतजामिया की जानिब से दे दी गई हैं दुकानदारों को, जिस पे वो वर्क करें, और आपके मोबाइल जो है वो बहुत से लोगों के मोबाइल जो है वो उन तक पहुँचते हैं इन ऐप्स के थ्रू, इन प्रोसीजर्स के थ्रू। थैंक यू।